बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेहदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये स्टोरी है बैतुल मुकद्दस के बारे में। तो इसका पहला हिस्सा मैंने पहले वीडियो में शेयर कर दिया था। तो आइए चलते हैं स्टोरी की जानब। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करने की खातिर ही बैतुल मुकद्दस की जानब मुंह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी इसी तरफ मुंह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की जानब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से किबला अव्वल वही रहा जिससे पहले हजरत आदम और फिर हजरत इब्राहिम ने तामीर किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बैतुल मुकद्दस के अहाते में ही उन्होंने गिरजाघर तमीर करवाया हुआ था और ऐन तबूते सकीना वाली जगह वो गन फेंका करते थे। यहूदियों की नफरत में यरूशलेम की फतह के वक्त जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा वहां पहुंचे तो ईसाइयों पर बरहम हुए। वहां सफाई करवाकर मस्जिद तमीर करवाई और कुरान में मौजूद मिराज वाले वाक़े की निस्बत से इस मस्जिद को अक्सा का नाम दिया गया। यहूदियों की दीवारें गिरिया भी इसी अहाते में मौजूद थी, तो जायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहां आने की इजाजत दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम में एक मुस्लिम शहर रहा। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। सलाउद्दीन अयूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज्यादा जंगें करके बैतुल मुकद्दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 साल तक यह खिलाफत उस्मानिया के जेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपने मजहबी इकदामात की आजादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। और फिर दूसरी जंग अजीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा। तकरीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्ले आम किया गया और ये दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान में उन्हें यह अंदाजा हो चुका था कि उन्हें अब खुद अपनी पहचान बनानी है और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी अरूज से कबल वाली कई निशानियां भी जाहिर हो चुकी थीं और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि उनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा बोलबाला होगा। उन्होंने बरतानिया से साजबाज करके खुद को एक अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फलस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरबी ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक ये खुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब इनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजाघरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्कद की और यहूदियों के लिए माफी का ऐलान किया। यूं सियासी और इक्तिसादी मुफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अजली और जानी दुश्मनों को एक साफ पर लाकर खड़ा किया और कुरान की बात भी सच हो गई कि यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकले सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं, खुद को सजा देने के लिए जंजीरों से पीटते हैं और दीवारे गिरिया के पास आओजारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकले सुलेमानी तमीर करा के ताबूते सकीना वहां रखना है। ताबूते सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन मसला था सुरह गाय का, क्योंकि इनके अकायद के मुताबिक वो नापाक है और जब तक पाक नहीं हो जाते हैकले सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते और पाक होने के लिए सुरह गाय की कुर्बानी देनी होगी। वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गई हैं, जो उस वक्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी, अब भी 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश में थे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चा पैदा करने का कामयाब तजर्बा किया। फिर इस तजर्बे की बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। 2019 में एक अमेरिकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गईं जिनके जिस्म पर सुरह रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था। उन्हें कभी
काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी कि इन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और इन पर इस बीमारी का कोई असर नहीं हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट की सूरत में अपनी राय